साहिबगंज के सतना तो आज परमात्मा की अपार कृपा से ग्वालियर में ये मूल ज्ञान का प्रसार होने वाला है, सत्संग शुरू होने वाला है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि जब से ये इंसान इस दुनिया में आया है तब से अपनी मुक्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करता जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। इसकी मुक्ति ना होने का कारण क्या है? केवल एक ही कारण है, और वो है मूल ज्ञान की कमी। पवित्र ज्ञान में तो ये भरपूर हो चुका है, लेकिन मूल ज्ञान की इसको छींट तक नहीं लगी है। इसलिए ये बार बार जन्म मरण में, बार बार भव बंधन में, बार बार इस नाशवान संसार में कोई ना कोई देह धारण करके आता ही जाता है। तो आज उस ज्ञान का खुलासा किया जाएगा, उस ज्ञान को समझाया जाएगा जिसके द्वारा ये अपना जन्म और मरण खत्म कर सकता है। और वो ज्ञान केवल और केवल मूल ज्ञान है, जिसके लिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को समझाया था, हे धर्मदास, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुपत कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। यानी धर्मदास जी को कबीर साहब ने अच्छे से समझाया कि धर्मदास, जीवों को पवित्र ज्ञान तो खूब अच्छे से समझाओ, लेकिन मूल ज्ञान तो गुप्त कर रखो। मूल ज्ञान कब खोला जाएगा? जब उसका सही समय आएगा, तब पूरे संसार में इस मूल ज्ञान को खोल दिया जाएगा, और मालिक के जितने विवेकी हंस हैं वो अपने आप इस ज्ञान को सुन सुन के, समझ समझ के अपने आप विवेकी हो जाएंगे। फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर सब अपने आप ही होता चला जाएगा। और धीरे 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 एक ऐसा मुहिम छिड़ जाएगा, एक ऐसा समय आ जाएगा जिसे कलयुग में सतयुग कहा जाएगा। जैसे आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब इस संसार में आए तो उस काल को भक्ति काल बोल दिया गया। कलयुग में ही एक भक्ति काल चला है, जिसमें कबीर साहब, रविदास जी महाराज, मीराबाई, ये सब संत महात्मा आए और इन्होंने पूरा माहौल भक्तिमय कर डाला। इसलिए उसको भक्ति काल, भक्ति युग भी कहा जाता है। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि जब ये मूल ज्ञान इस दुनिया में भर चुके हैं, ये सब एक हो जाएंगे। एक करने वाली ताकत का क्या नाम होगा? सत्य। सत्य ही एक सी ताकत है जो सबको एक कर सकती है। सत्य ही वो पावर है जो सबको एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर सकती है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। वो एक पंथ यानी एक रास्ता कौन सा होगा? वो सत्य पंथ होगा, सत्य का मार्ग होगा। और सत्य किसी का भी अपनी निजी वस्तु नहीं है कि केवल एक पंथ की ही वो अमानत है। वो सबका है, वो हर इंसान का है, वो हर जीव का है, वो सबकी संपत्ति है। बस अपनी अपनी संपत्ति को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम भूले बैठे हैं, इसलिए भिखारी बने बैठे हैं। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भया कंगाल। यानी सबके पास वो सतनाम का खजाना है, सबके पास वो सत्य है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास सत्य नहीं है, लेकिन सत्य को ना जानने के कारण ये बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी तो फिर भी अच्छे भाग हैं जो इंसान जन्म में बैठे हुए हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, जैकेट पहन के बैठे हो। एक बार 84 में चले गए,
एक बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन गए, उसके बाद कोई ना पूछता हाल, उसके बाद कोई ना उड़ाता कंबल, कोई ना पूछता पानी का गिलास, प्यासे ही भटक रहे हैं, भूखे भटक रहे हैं, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन मालिक की कृपा है कि आप इंसान जन्म में बैठे हैं, बुद्धि विवेक लेके बैठे हैं, तो इस बुद्धि विवेक को जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कर लें, क्योंकि उसके बाद बुद्धि विवेक नहीं मिलेगा। उसके बाद केवल अपना चारा ही सूंघ के खा सकते हो। गाय को चारा तो पहले सूंघेगी कि खाने लायक है कि नहीं, तब खाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास। उसके पानी में 4 मक्खियां फेंक देना, थोड़ा सा उठा के मिट्टी फेंक देना, वो डाल देगी मुंह, पानी पी लेगी। लेकिन तुम्हारे गिलास में थोड़ी सी मिट्टी डाल दे कोई, तुम्हारे गिलास में एक मक्खी डाल दे पानी में, कोई पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। ये बुद्धि विवेक है। इसलिए इस बुद्धि विवेक को हमने इस संसार में तो खूब लगा लिया, पढ़ लिए, लिख लिए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े आदमी बन गए, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, अपनी मुक्ति का साधन प्राप्त करने के लिए हम बुद्धि विवेक लगा ही नहीं पाए। हम पत्थरों को पूजने लग गए, हम नदियों को पूजने लग गए, हम आग को, हवा को, पानी को पूजने लग गए। बुद्धि विवेक तब कहाँ चला गया हमारा, जो हम अपनी आत्मा को ही नहीं जान पाए। तो आज का सत्संग इसी आत्मज्ञान पे निर्धारित रहेगा। हमें खोजना क्या है, आज इस सत्संग में आपको सब समझाया जाएगा। तो पहले परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगा लेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, मदन साहिब की, सतगुरु दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, कलीनापुर धाम की, आए हुए संतों की, आए हुए भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हमको बंदगी। कहे कि ईसाइयों के गुरु है, वो एक ऐसे गुरु है जिसको हर धर्म ने, हर पाठ ने स्वीकार किया। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, हिंदुओं में मंदिरों के जाके देखो क्या लिखा है, बर ले गई नदी न घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। दान पेटी पे लिखवा रखा है हिंदुओं ने। मुसलमानों के यहाँ चला जाओ तो कबीर साहब को पीर फकीर बोल के पूजा जाता है, उनकी वाणियां पढ़ी जाती हैं। यानी हर जगह कबीर साहब को स्वीकारा गया है, उनकी जो सत्य वाणी है उसको स्वीकारा गया है। लेकिन जो कबीर साहब के मूल भेद हैं, जो गुप्त रहस्य हैं, उनको कोई नहीं जान पाता। इसलिए वो एक तरह से कि पानी तक पहुंच तो गए, लेकिन ऊपर ऊपर ही पानी को देख के आ जाते हैं, उसकी गहराई को नहीं नाप पाते। कबीर साहब की जो ज्ञान की गहराई है उसको कोई समझ ही नहीं पाता कि कहां तक की बात करते हैं। लोग सोचते हैं समाज सुधारक हैं, समाज सुधारने आए थे, कोई कहता है कि पाखंडवाद खत्म करने आए थे, कोई कहता है अच्छी अच्छी बातें बताने आए थे, कोई कहता है कवि थे, कविताएं लिख के चले गए। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि कबीर साहब ही वो शख्स हैं जो तुम्हारे जन्म मरण का रोग खत्म कर सकते हैं। करते थे, हर प्रकार का मंत्र पहले से ही चलता आया है कबीर साहब के। लोग सोहम सोहम जपते आ रहे हैं, शिव महापुराण में, गरुड़ महापुराण में, देवी भागवत महापुराण में, हर पुराण में सोहम का मंत्र है, श्वासों पे अजपा जाप चलता है। ओम सोहम का मंत्र लोग जपते आ रहे हैं कबीर साहब से पहले। ये जितने भी नाथ पंथी हैं ये सब ओम सोहम का नाम देते हैं अपने चेलों को, और कबीर साहब से बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। तो कबीर साहब के आने का मकसद ये नहीं था कि तुम्हें कोई मंत्र दिया जाए, तुम्हें कोई नाम दिया जाए, तुम उसको जपो और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो इस आत्मा का बेड़ा पार कर सके। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे मंत्र आत्मा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये तुम्हें जितने भी अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये दीवारों पे देखो, ये अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों के द्वारा मंत्र बनते हैं। हरे रामा, हरे कृष्णा, ये सब अक्षर हैं। ये नीले अक्षर, पीले अक्षर, लाल अक्षर जितने भी लिखे गए हैं, किसने बनाए? ये मंत्र कहां से आए? ये अक्षर कहां से आए? बस तुमने अगर इतना विचार कर लिया तो तुम्हारी बुद्धि विवेक जाग जाएगा, और उसके बाद तुम असत्य को त्याग दोगे। ये जितने भी नाम लिखे गए हैं सब क्या हैं? ये हिंदी,
यहाँ तो हिंदी के लिखे हैं, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी के लिखे हैं, अरब देश में जाओगे अरबी के लिखे हैं, अंग्रेजों के यहाँ जाओगे अंग्रेजी में लिखे हैं। ये किसने लिखे हैं? ये किसने बनाए हैं? ये इतने अक्षर किसने बना दिए? ये भाषाएं किसने बनाई हैं? इंसानों ने बनाई हैं। जो चीज इंसान बना रहा है उसको जबकि इंसान कैसे पार हो जाएगा? बनाने वाला बड़ा होता है या बनने वाला? मैंने एक कांच का गिलास बनाया, मैं बड़ा हूं या कांच का गिलास? गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने बहुत सारी वाणियां बोली है। अंक नंबर 340 पे क्या बोल दिया कबीर साहब ने? कहते ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। कहते हैं ठीक है, तुम कहते हो ओंकार सबसे बड़ा है, मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे जो लिखा और मिटाया जाए। जो लिखा और मिटाया गया वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य कभी मिट सकता है क्या? सत्य को कभी कोई मिटा ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि रा और मां नाम ये सत्य है तो ये लिख के मिटाया जा सकता है। अगर तुम सोच रहे हो अल्लाह ये नाम सत्य है तो लिख के मिटाया जा सकता है। अगर तुम सोच रहे हो वाहे गुरु ये नाम सत्य है, लिख के मिटाया जा सकता है। अभी कागज पे लिखो, अभी मिटा लो। कितनी देर लगेगी? जितनी देर लिखने में लगी उतनी मिटाने में लग जाएगी। लेकिन जो सच्चा नाम है वो ना तो लिखा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। उसको अलेख कहते हैं, अमिट कहते हैं। अमिट उसको कोई लिख नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको सार शब्द कहते हैं। आप कबीर बीजक पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम बचना चाह रहे हो मौत से, मृत्यु से, काल से, क्या करना पड़ेगा? सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाकी डारा। कहते हैं अगर बचना चाहते हो काल से तो सार शब्द की बात करो भाई। सार शब्द को चीनो। सार शब्द ही मुक्ति का दाता है, सार शब्द ही सत भक्ति है। अगर सार शब्द की जगह ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम तुम जपते भी रहे तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जैसे किसी को प्यास लगी है तो पानी पीने से उसका गला गीला होगा, ना कि हिंदी का नाम जपने से, अंग्रेजी का नाम जपने से, अरबी का नाम जपने से। है ना अलग अलग नाम, जल, वाटर, नीर, तोए, पानी, कितने नाम है उसके? सारे नाम जप लो तुम, कभी तुम्हारा गला गीला होने वाला नहीं है। बल्कि पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि पानी पानी जपना नहीं है भाई, पानी पीना है। पानी पीने से तुम्हारा कल्याण होगा, ना कि जपने से। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में बिल्कुल साफ बोला, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कि मैं किसी जप में या किसी तप में नहीं मिलने वाला, ना ही मैं किसी जप से मिलूंगा, ना ही मैं किसी तप से मिलूंगा। ये जपना तपना ये परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है। हाँ, ये है कि तुम्हें कुछ नहीं से कुछ भला हो जाएगा तुम्हारा। लोग तुम्हें भगत कहने लग जाएंगे, जी बहुत बड़ा भगत है, नाम जपता है, बहुत प्रभु प्रभु करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा अगर चाहिए तो क्या कह रहे हैं? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहते जपना छोड़ के खोजना शुरू कर दे। तुम्हारा पर्स गिर गया इस मंदिर में, अब तुम्हें दो प्रकार के गुरु मिलेंगे। एक कह रहा है पर्स पर्स जप, इधर बैठ जाओ कोने में और जपो, पर्स 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 मिल जाएगा। एक कह रहा खोज इसको, यही कहीं होगा देख। तो कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब ये लाइन क्यों बोली? जबकि कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की। जब मिल ही गया एक पल की तलाश में, उसके बाद विश्वास की क्या जरूरत है? जब मिल ही गया तो विश्वास क्या करना? क्योंकि ये वस्तु दिखने में नहीं आती। दिखने वाली वस्तु अगर तुम्हें मिल गई, माना तुम्हें ये पानी मिल गया, तुमने पी लिया, अब क्या विश्वास करें इस पे? ये तो हो गया काम।
लेकिन वो जो वस्तु है वो दिखने में नहीं आती है, लेकिन उसका भेद गुरु समझाता है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। यानी जो वस्तु तुम देख नहीं सकते, जो अगोचर है, जो तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, उस वस्तु का भेद तुम्हारा गुरु तुम्हें एक पल में समझा देगा। एक पल के अंदर, विद इन ए सिंगल सेकेंड, आपको उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, उस वस्तु का भेद पता लग जाएगा, वो मेरी वस्तु कहां पे है। लेकिन उसके बाद तुम्हें पूरा विश्वास करके गुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा, तभी वस्तु मिलेगी। जैसे एक आदमी को पानी नहीं मिल रहा था, भटकता रहा पूरे शहर में। एक गुरु मिल गया उसको, उसने पूछा, बाबा जी पानी कहाँ है, मुझे पानी चाहिए। बाबा क्या कहता है, बेटा जहां तू खड़ा है ना, यहीं खोदना शुरू कर दे और नीचे ही पानी मिल जाएगा तुझे। अब उस आदमी की भटकना खत्म हो गई, अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब वो कहां खोदेगा, जहां खड़ा है वहीं खोदेगा। लेकिन खोदने से पहले उसके मन में एक विश्वास नाम की चीज होनी चाहिए कि गुरुजी ने बताया है कि पानी यहां मिलेगा तो यहीं ही मिलेगा। फिर इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा भी शंका नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचना। फिर तो खुदाई चालू कर। जो पूरे विश्वास के साथ खुदाई करेगा उसको पानी मिलेगा, क्योंकि पानी नीचे ही है। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि उस वस्तु को जान जो तेरे पास पड़ी है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। गुप्त वस्तु कब मिलेगी, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो उस वस्तु को जो गुरु है वो बता देता है, और उस पर फिर विश्वास करके आपने भक्ति स्टार्ट करनी होती है। बस इतना काम करना है। यानी पहले तो गुरु धारण करके हमें यह जानना है कि मेरी वस्तु है कहां, मैं खोजूं तो खोजूं कहां। जैसे किसी ने एक सुई ली और यहां पे इस गद्दे में हल्की सी दवा के अंदर को कर दी। अब क्या बोल रहा है किसी को, जा पूरे शहर में ढूंढ कहां है वो सुई। उसको पूरा जन्म बीत जाएगा ढूंढते ढूंढते। लेकिन अगर कोई एक आदमी और बैठा है यहाँ पे, वो उसकी मदद कर दे, क्या करे, बस इशारा कर दे, यहाँ पे आके बस एक बार ऐसे कर दे इशारा, ये है, बोले कुछ ना, बस इशारा कर दे, तो उसकी दौड़ सारी खत्म हो जाएगी और वो केवल उस उंगली के इशारे की तरफ पहुंच के वस्तु को प्राप्त कर लेगा। इसको बोला है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ों जन्म बीत जाते तुम्हारे उस वस्तु को ढूंढते ढूंढते, लेकिन अब एक पल में वो काम हो गया जो करोड़ों जन्म में भी ना हो पाता। तो अब क्या करना है, अब जो हमें उसका भेद प्राप्त हो गया है, अब उसकी विधि प्राप्त करनी है कि पता तो लग गया परमात्मा कहाँ है, लेकिन उसको पाएं कैसे। अब जो विधि है वो भेदी गुरु समझाता है, उसको ध्यान विदेही कहते हैं। ध्यान विदेही यानी देह से परे उस विदेह आत्मा का ध्यान करें तो कैसे करें। कई लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, कहते हैं परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। हमारे गुरुजी कहते हैं परमात्मा शरीर में रहता है, यानी हमारे शरीर में परमात्मा रहता है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा परमात्मा, हमारे शरीर में हमारा परमात्मा। कई लोग कहते हैं परमात्मा श्वासों में रहता है। ये श्वासें जब तक चल रही हैं, जब तक काया चल रही है, श्वासें खत्म हो जाती हैं तो काया खत्म हो जाती है। परमात्मा तो श्वासों में ही रहता है। कई कहते हैं कि परमात्मा नाभि में रहता है, नाभि में ध्यान लगाओ। कई कहते हैं परमात्मा हृदय में रहता है, हृदय में ध्यान लगाओ। दुनिया भर के गुरु दुनिया भर का ज्ञान देके एक परमात्मा को अलग अलग तरह से
लोगों को बांट के रख देते हैं। जबकि परमात्मा ऐसी किसी जगह पे नहीं रहता जो जगह नाशवान है। परमात्मा काया में रहता होता तो बताओ किसकी काया नष्ट होती, परमात्मा को बाहर निकलना पड़ता रो रो के। परमात्मा काया में रहता तो काया सदा जिंदा होती। परमात्मा श्वासों में रहता तो श्वास कभी खत्म ना होती। परमात्मा नाभि में होता तो नाभि का कभी अंत ना होता। परमात्मा कहीं पर भी है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारी आत्मा में है। हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है। तो हमारी आत्मा अमर है कि विनाशी है? नाश हो जाएगा या अमर है? आत्मा अमर है। क्यों अमर है? कारण क्या है? क्योंकि इसमें परमात्मा का वास है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी मेरा परमात्मा कहाँ है? मेरी आत्मा में मेरा परमात्मा वास करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे आत्म ज्ञान लेना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी पहले मुझे यह जानना पड़ेगा कि मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा कैसी है। जब मैं अपनी आत्मा में रमण करूंगा, जब मैं अपनी आत्मा में तृप्त हो जाऊंगा, जब मैं अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाऊंगा, तब मुझे जो पद प्राप्त होगा उसे परमात्मा पद कहते हैं। ये परमात्मा पद का नाम है, यानी स्थिर हो जाने का नाम है। जब तक मैं चल रहा हूं तब तक जीव अवस्था में हूं, जीव आत्मा कहला रहा हूं। और जब मैं अचल हो गया तब मैं ही, आप ही, हम सब परम आत्मा कहलाएंगे। कैसे? जैसे गंगा नदी जब तक चल रही है तब तक क्या कहला रही है? नदी। और जब ये नदी समुद्र में जाके गिर जाएगी तब क्या कहलाएगी? समुद्र। ये फर्क है दोनों में। यानी जब तक तुम चल रहे हो, ये चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, एक शरीर छोड़ के दूसरे में जा रहे हो, दूसरा शरीर छोड़ के तीसरे में जा रहे हो, जब तक तुम चल रहे हो, चलते चले जा रहे हो, जब तक तुम क्या हो? जीवात्मा। और जब तुम्हें मिलेगा अचल गुरु, अचल प्रभु, अचल आत्मा, तब तुम क्या हो जाओगे? तुम ही परमात्मा हो जाओगे, तुम ही हो जाओगे। फिर कोई और नहीं मिलेगा तुम्हें कि तुम देखो कोई और परमात्मा आ जाए, फिर तुम ही वो हो जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें गुरु चाहिए जो तुम्हें उस पद को प्रदान करे। वो एक पद है। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है हमारे देश का, कल को तुम उसकी सीट पे बैठ जाओगे, तुम क्या बन जाओगे? तुम क्या रह जाओगे? आम जनता रह जाओगे क्या? अगर उस सीट पे तुम बैठ गए तुम प्रधानमंत्री हो जाओगे, तुम्हारे बाद कोई और बैठ गया वो भी प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसी प्रकार जो संत होते हैं वो क्या करते हैं? वो तुम्हें परमात्मा बनाने आते हैं इस दुनिया में। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। लेकिन बंदगी होनी चाहिए सही, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। अगर सच्ची भक्ति नहीं है, अगर मंत्र जंतर तंत्र की भक्ति तुमने प्राप्त कर ली है, तो तुम सदा सदा भगत बने रहोगे और जिसका तुम नाम जप रहे हो वो भगवान बन जाएगा। समझ लो, भगवान का नाम कौन जपता है? भगत जपता है। भगत नाम जप रहा है भगवान का, तो हमेशा भगत ही बना रहेगा वो, और भगवान का नाम जपता रह जाएगा। कभी भी एक नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वो होता है जो जीव को और पीव को, यानी भगत और भगवान को एक करने की कला सिखा दे, तब बनेगी बात, नहीं तो नहीं बनेगी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। यानी फिर दो नहीं रहोगे तुम, फिर एक हो जाओगे। तुम और तुम्हारा परमात्मा एक हो जाएगा। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा।
समुंदर और समुंदर की लहरें एक है कि दो हैं? समुंदर देखा ना, समुंदर और उसकी लहरें एक है कि दो हैं? वो एक ही है, बस दो आभासित हो रही हैं। कब तक? जब तक वो चल रही है। जब वो लहर चलती 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 शांत हो गई, वो समुंदर ही हो गई। बस इतना सा खेल है, जिसको समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको समझ में नहीं आया वो लहर जन्मों जन्म तक चलती रह जाएगी, वो कभी समुंदर हो ही नहीं सकती। तो बस दो चीजें हैं मेरे भाई, एक है चल अवस्था और एक है अचल अवस्था। गीता में दोनों का ज्ञान है। अध्याय 2 में दोनों अवस्थाओं का ज्ञान है। एक अवस्था क्या कह रही है? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमारे कपड़े हैं। ये जीव आत्मा इन कपड़ों को धारण करती है, त्यागती है, धारण करती है, त्यागती है, जन्मों जन्म तक जन्म मरण में फंसी रहती है। ये कौन सी अवस्था है? ये जीव अवस्था है, चल अवस्था है। और अचल के बारे में क्या बोला? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदा है। ये आत्मा अचल है, चलती नहीं है। ये आत्मा अडोल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है। यही सत्य सनातन है। तो दोनों अवस्थाओं का ज्ञान गीता में दे दिया गया, लेकिन ना पढ़ने वाले समझ पाए, ना समझाने वाले समझ पाए। तो क्या करने लगे? गीता पढ़ते रहे और पत्थर पूजा करते रहे, गीता पढ़ते रहे, मंत्र पूजा करते रहे, गीता पढ़ते रहे, हवन यज्ञ करते रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी गुरुद्वारे में, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मंदिर जाना, चर्च जाना, गुरुद्वारे जाना बुरा है, बिल्कुल नहीं। ये उसी प्रकार है जैसे एक छोटा सा बच्चा पहली क्लास में जाता है, दूसरी क्लास में जाता है, तीसरी, चौथी, पांचवी में जाता है। अच्छी बात है, जाता है, लेकिन क्या पहली क्लास में पढ़ता 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 डॉक्टर बन सकता है? क्या दूसरी क्लास में सदा सदा रह जाए इंजीनियर बन सकता है? क्या पांचवी क्लास सारी उम्र पांचवी में रहे साइंटिस्ट बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। हाँ, अंगूठा छाप नहीं रहेगा, नाम लिख लेगा अपना, जहां मर्जी लिखवा लो, लेकिन ज्ञानी नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हमारी प्राथमिक पाठशाला है। हमें भगवानों के बारे में, देवताओं के बारे में, हमें ज्ञान के बारे में कहां से पता लगेगा? जब हम मंदिर जाएंगे, हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, राम जी की पूजा करी, कृष्ण जी की पूजा करी, कभी मन करेगा कभी ना कभी, अरे कृष्ण जी ने ज्ञान भी बोला था एक, कौन सा? गीता का, चलो वो भी पढ़ के देख लेते हैं। अब कृष्ण जी से प्यार ही नहीं होगा तो गीता कब खोलोगे? अल्लाह से प्यार नहीं होगा, कुरान कब खोलोगे? किस किस ने कुरान पढ़ी? हाथ खड़ा करो। क्योंकि अल्लाह से प्यार ही नहीं है, हमारा अल्लाह है ही नहीं है, तो कुरान क्यों पढ़े? इसी प्रकार अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि हमारा कृष्ण जी क्या लगता है जो हम उसकी गीता पढ़े। इसलिए लोग अपने बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं ताकि उनको भगवानों से प्यार हो। आज भगवान से प्यार होगा तो कल को भगवान के ग्रंथ से प्यार होगा। आज पापा जी अच्छे लग रहे हैं तो पापा जी की बातें भी अच्छी लग रही हैं, और जिसके पापा से लड़ाई हो जाती है उसकी, तो पापा की बातें अच्छी लगती हैं क्या? कहते बुढ़ा मरेगा कभी ये। ऐसे ही होता भाई, माँ बाप से प्यार है तो उसकी बातें भी प्यारी लगेंगी, और माँ बाप से प्यार नहीं है तो उसकी बातें जहर लगेंगी। इसी प्रकार हमें बचपन में भगवान से, देवी देवताओं से प्यार करने के लिए भेजा जाता है कि जाओ सेवा करो, कृष्ण जी को नहलाओ, धुलाओ, कपड़े पहनाओ, भोग लगाओ। वो खा रहे हैं क्या तुम्हारा लड्डू? तुम्हारा लड्डू खा लेंगे कभी? खिला के दिखा देना तुम, कभी ना खाएंगे, लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो उनको भोग लगाने। क्यों? प्रेमवश।
और ये प्रेम तुम्हें आगे जाके तरक्की देगा। कैसे? उनकी गीता पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। कभी टीवी में, मोबाइल में तुम सुनोगे कि कृष्ण जी ने अरे बड़ी अच्छी बात करी तुम्हारे आगे की, अच्छा जिसकी मैं पूजा करता था वो इतना अच्छा ज्ञान भी देता है, पढ़ के देखूं जरा। उसके बाद धीरे 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 पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कितना ऊंचा ज्ञान दे रखा है, और मैं केवल पत्थर पूछ के जन्म बर्बाद करके चला गया। समझ लो, एक टीचर, स्कूल में टीचर होता है ना, दो चीजें हैं वहां पे। एक तो टीचर खड़ा है सामने, जाओ रोज माथा टेक के आ जाओ, जाओ रोज माथा टेक के आ जाओ, जाओ रोज माथा टेक के आ जाओ। और एक है उस टीचर का ज्ञान, जो रोज जाओ पढ़ो सीखो घर को आओ, रोज जाओ सीखो पढ़ो घर को आओ। अब दोनों लड़कों का जब एग्जाम होगा, माथा टेकने वाले का और ज्ञान समझने वाले का, जब दोनों के आगे पेपर आएगा तो कौन पास होगा? माथा टेकने वाला। जो रोज माथा टेक के आता था टीचर का, वो फेल हो जाएगा, और जो टीचर से ज्ञान लेगा वो पास हो जाएगा। इसी प्रकार कृष्ण जी का माथा टेकने वाला, जो रोज माथा टेक के लड्डू खिला के आ रहा है, वो अंत समय में फेल हो जाएगा। और जो कृष्ण जी की गीता सुन के, समझ के, विचार करके उसको ज्ञान को धारण करेगा, वो पास हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, मूर्ति पूजा छोड़ो और ज्ञान से मन जोड़ो, आत्मा से अपनी सूरत को जोड़ो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि मैं विरोध करता हूं उनके धर्म का। बिल्कुल भी नहीं, हम तो खुद कबीरपंथी हैं भाई, हम तो गीता छाप के बैठे हैं, हम खुद गीता छाप के बैठे हैं। क्योंकि जहां पर भी सत्य लिखा है उसको स्वीकार करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम सत्यवादी हैं, हम सत्यधर्मी हैं। तो कहीं भी सत्य लिखा हो, चाहे कुरान में सत्य लिखा हो, अगर कुरान में लिखा है कि झूठ बोलना पाप है, तो सही लिखा कि गलत? तो भैया सबके लिए सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कौन उसको झूठ बोलेगा? वही गीता में लिखा है, वही कुरान में लिखा है, वही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वही बाइबल में लिखा है। तो ये हमारा धर्म है कि हम हर सच्ची बात को माने और उसको अपनाएं। इसमें झगड़ा किस बात का है कि तुम्हारी कुरान में लिखा होगा? भैया हमारे लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। तुम्हारी बाइबल में ये लिखा होगा, हमारे लिए, सबके लिए लिखा है। तुम्हारी गीता में लिखा होगा, हमारे लिए, सबके लिए लिखा है। क्योंकि ये ग्रंथ मानवता के उद्धार करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें किसके लिए बनाई जाती हैं? किसी एक आदमी के लिए? सबके लिए, सबके लिए। समझो, इतने बड़े बड़े ग्रंथ बने हैं सबके लिए। उन ग्रंथों को पढ़ो, समझो, और उसमें जो सत्य है उसको अपनाओ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ग्रंथों में जो भेद होते हैं, रहस्य होते हैं, वो पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आते। जितना मर्जी पढ़ लो समझ नहीं सकते जब तक भेदी गुरु ना हो। उस बात का, उस ज्ञान का भेद जिस गुरु के पास नहीं है वो पढ़ के भी नहीं समझ पाएगा। जैसे सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अब ये वाणी पता नहीं कितने गुरुओं ने पढ़ ली, सारे गुरुओं ने पढ़ ली। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब ये दो अक्षर में सबकी जान अटकी पड़ी है। कोई कह रहा है दो अक्षर क्या हैं? ओम और सोहंग दो अक्षर हैं, जबकि ओम और सोहंग दो अक्षर है ही नहीं, वो तो दो शब्द हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है? भाषा की इकाई। जैसे अंग्रेजी भाषा की इकाई क्या है? उसके अक्षर क्या हैं? ए बी सी। तो अगर दो अक्षर अंग्रेजी के बोलने हो तो कोई भी दो अक्षर ले लो, ए बी हो गए दो अक्षर, सी डी हो गए दो अक्षर, एक्स वाई हो गए दो अक्षर। हिंदी के लेने हैं तो आ हो गए दो अक्षर, का पा हो गए दो अक्षर, ना ला हो गए दो अक्षर। ये दो अक्षर हैं। लेकिन आ ओ म कितने हो गए? तीन हो गए। स ओ हंग चार हो गए। ये चार अक्षर शब्द बन जाएंगे मिलके। दो
या दो से ज्यादा अक्षर मिलके क्या बनाते हैं? शब्द। लेकिन यहां शब्द की बात नहीं चल रही है, यहां अक्षर की बात चल रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। अब का और पा में से क्या छुड़ाएं? ला और मा में से क्या छुड़ाएं और क्या लखाएं? बी और सी में से क्या छुड़ाएं, क्या लखाएं? ये किसी के समझ में नहीं आती बात। अब ये क्या है अक्षर दोनों, इसको समझना पड़ेगा। पहला अक्षर है 52 अक्षर। 52 अक्षर यानी इंसानों के द्वारा बनाए हुए अक्षर, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो आ आ ई ई काखा गा हो, चाहे वो पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईड़ी हा सस्सा हो, चाहे वो अरबी में अलिफ बे ते पे हो। ये सारे अक्षर छोड़ दो, एक छुड़ाए यानी लिखने पढ़ने बोलने वाले सारे अक्षर छोड़ दो। अब जब हमने सारे अक्षर छोड़ दिए, अब क्या नाम जपोगे? हिंदू क्या नाम जपेगा? जब सारे अक्षर ही छोड़ दिए तो हिंदू के पास कौन सा नाम बचा? मुसलमान क्या जपेगा? जब सारे अक्षर ही छोड़ दिए तो मुसलमान के पास क्या बचा? सिख क्या जपेगा? जब सारे अक्षर ही छुड़वा दिए तो क्या जपेगा? ईसाई क्या जपेगा? जब सारे अक्षर छोड़ दिए, एक छुड़ाए, सारे अक्षर छोड़ दिए, अब सबके मुंह पे ताला लग जाएगा, जुबान होते हुए भी बंद हो जाएगी। अब किसी अक्षर का खेल ही नहीं बचा। तो अब क्या करना है? एक छुड़ाए, एक लखाए। अब ये लखाए क्या मतलब होता है? लखाने का मतलब होता है पहचान करवाना, उस सच्चे शब्द की पहचान करवाए जो इन 52 अक्षरों में इस कागज कलम के द्वारा लिखा नहीं जा सकता, उसकी पहचान कराए। उसको भी अक्षर ही कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है संस्कृत भाषा में अक्षर, शर यानी नाशवान, और उसके आगे आ लग गया यानी अविनाशी। हमारी आत्मा अविनाशी है, इस आत्मा को अक्षर भी कहते हैं। तो ये आत्मज्ञान की तरफ इशारा है कि एक आत्मा सारे अक्षर लिख रही है। अक्षर कौन लिख रहा है? हाथ। किसकी ताकत लेके? आत्मा की। तो कर्ता धर्ता कौन हो गया? आत्मा। आत्मा के द्वारा यानी अक्षर के द्वारा, आत्मा यानी अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी, अविनाशी आत्मा यानी अविनाशी अक्षर के द्वारा ये अक्षर लिखा जा रहा है। हिंदी का अक्षर, पंजाबी का अक्षर, उर्दू का अक्षर, अरबी का अक्षर, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जितनी मर्जी भाषाओं के अक्षर लिख लो। यानी एक अक्षर यानी आत्मा दूसरे अक्षर को लिख रही है, उसके बाद खुद को नहीं जान पा रही है कि मैं कौन सा अक्षर हूं, और किस अक्षर को पकड़ के बैठ गई? हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर। गुरु किस किसने धारण किया? आप क्या करो, गुरु वाले हैं ना, कौन सी भाषा के अक्षर दिए थे उन्होंने? कौन सी भाषा के अक्षर दिए जपने के लिए? अरबी के, चाइनीज, जापानीज, ताइवानी, मंगोलियन, फ्रेंच, डच, कौन से दिए? हिंदी के। क्यों दिए हिंदी के? क्या भगवान को हिंदी आती है केवल? तुम्हें हिंदी के नाम इसलिए दिए क्योंकि गुरु भी हिंदुस्तानी, चेला भी हिंदुस्तानी। गुरु को भी हिंदी आ रही है, चेले को भी हिंदी आ रही है, इसलिए हिंदी के पकड़ा दिए। और गुरु होता अंग्रेज और चेला होता अंग्रेज, तो कौन से देता? तो अंग्रेजी के देता। गुरु होता जापानी, चेला होता जापानी, तो कौन से देता? जापानी के देता। इसीलिए तो सब अलग अलग होके बैठ गए। हिंदू कह रहा है राम राम जपो तब कल्याण होगा, मुसलमान कह रहा है नमाज पढ़ो अरबी में तब कल्याण होगा, ईसाई कह रहा है अंग्रेजी में प्रेयर कर भाई तब कल्याण होगा, और सिख भाई कह रहा है पंजाबी में अरदास कर तब कल्याण होगा। सब क्या लेके बैठे हैं? अपनी अपनी भाषा के अक्षर, अपनी अपनी भाषा के अक्षर को सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, कुछ भी नहीं किया, जीरो बटा नील। तो अब क्या करना है? अब इन अक्षरों को छोड़ना है। कौन से अक्षर? जो इंसानों ने बनाए हैं, और दूसरे अक्षर को जानना है। दूसरा अक्षर कौन सा?
आत्म अक्षर, आत्मा। किसने बनाया आत्मा को? किसी इंसान ने बनाया क्या? इंसान बना सकता है क्या आत्मा को? कभी नहीं बना सकता। तो आत्मा अक्षर बड़ा या ये 52 अक्षर बड़ा? आत्मा अक्षर बना बड़ा। ये 52 बनाए 53 भी कर देगा कल को, ये इसकी मौज है। नहीं कोई बना रहा, वो बात अलग है। तो इसी आत्मा को जानना है और इन 52 अक्षरों को त्यागना है। 52 अक्षर जीव के द्वारा बनते हैं। जिस दिन तुम्हारी जीव काट दी गई, तुम्हारा राम भी उड़ जाएगा, तुम्हारा श्याम भी उड़ जाएगा, तुम्हारा अल्लाह भी सारे नाम उड़ जाएंगे। बोल के दिखा देना, सारे नाम किससे बोल रहे हो? जीव से। और जब जीव खत्म तो नाम खत्म। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव ब्या से न्यारा। आदि अक्षर मतलब आत्मा। आदि यानी जब संसार भी नहीं था, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी उस आत्मा को जान भाई, जो ये संसार बनने से पहले भी थी, ये संसार बनने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी रहेगी। उसको जान, उस आत्मा को पहचान। उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। जब किसी से मिलने जाना होता है तो कहां जाते हैं? उसके घर में जाते हैं। परमात्मा का घर कहां है? आत्मा ही परमात्मा का घर है। तेरा साईं तुझ में है। घी का घर कहां है? घी कहां रहता है? दूध में रहता है। इसी प्रकार हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। जो घट बोला गया है जिसमें परमात्मा रहता है, घट घट मेरा साइया, वो घट कौन सा घट है? वो काया घट नहीं है, वो तन घट नहीं है, वो मन घट नहीं है, वो आत्म घट है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। कहते हैं तो वो सबके पास, लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। तो जब गुरु मिल जाएगा तो क्या कर देगा वो? कहते हैं बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। गुरु तुम्हें एक जुक्ति बता देगा। सबके घर में 10-10 लीटर दूध पड़ा है, सबके घर में, लेकिन जुक्ति नहीं पता कि दूध में से घी कैसे निकले। तो सारी उम्र दूध ही पीते रह जाओगे जब घी बनाना ही नहीं आता तो। लेकिन अगर एक ने भी सीख लिया तो कह रहे बलिहारी व घट की, कहते बलिहार जाता हूं मैं, जिस घट प्रगट हुए, जिस दूध में से दही, दही में से मक्खन, मक्खन में से घी निकलना आ गया, समझ लो कि उसका कल्याण हो गया। इसी प्रकार जब तक तुम्हारे पास आत्मा का ज्ञान नहीं आया तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। तुम्हें आत्मा का ही नहीं पता, परमात्मा को कैसे जानोगे? इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। परमात्मा को पाने के लिए इस काया के किसी भी अंग पे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आंखों में, कान में, नाक में, कहीं पर भी, नाभि में, श्वास में, चक्रों में, कहीं पर भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काया नाशवान है। हमने कहां ध्यान करना है? हमने काया से परे ध्यान करना है। काया से परे। काया से परे कौन है? काया से परे आत्म तत्व है। वही आत्मा इस काया को चला रही है। सारी ताकत काया किससे ले रही है? आत्मा से ले रही है। और क्या किसके द्वारा ले रही है? सूरत के द्वारा ले रही है। जैसे ट्रांसफार्मर, जैसे थर्मल प्लांट लगा है तुम्हारा शहर के बाहर, और तुम्हारे घर में बत्तियां जल रही हैं, तो कहां से ताकत ले रहे हो? थर्मल प्लांट से। और किसके जरिए ले रहे हो? तार के जरिए। थर्मल प्लांट थोड़ी नहीं आ रहा तुम्हारा कमरे में घुस जा रहा आके, वहां से एक तार आ रही है। वो तार क्या है? हमारी सूरत है।
उस सूरत के द्वारा ये काया चल रही है, वही सूरत इस संसार में उलझी पड़ी है, इसीलिए हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम अपने ध्यान के द्वारा चल रहे हैं। ध्यान संसार में फंसा है, ताकत कहां से ले रहा है? आत्मा से ले रहा है, लेकिन वापस हम नहीं जा पा रहे हैं। कारण क्या है? वही ध्यान संसार में फंसा है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी अब हमने क्या करना है? अब हमने अपने ध्यान को कहां पे जोड़ना है? उस शब्द गुरु में जोड़ देना है, उस आत्मदेव में जोड़ देना है। तो जब ध्यान आत्मदेव में जुड़ेगा तो आत्मा विदेह है। तो ध्यान जब विदेह में जुड़ा तो क्या बन गया? ध्यान विदेही। और जब उसकी प्राप्ति होगी तब क्या हो जाएगा? नाम विदेही। तो कबीर साहब वाणी में कह रहे हैं, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। तब जन्म मरण का संदेह खत्म हो जाएगा और सदा सदा के लिए तुम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। सत्य स्वरूप को प्राप्त करने से क्या लाभ होगा? सत्य स्वरूप को प्राप्त करने से तुम ऐसे आनंद में डूब जाओगे जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये दुनियावी आनंद क्या है? ये शुरू शुरू में तो आनंद देते हैं, लेकिन उसके बाद नीरस काम हो जाता है। जैसे किसी ने कार ली, शुरू शुरू में तो खूब मजा आएगा, उसके बाद तो कपड़ा मारने को भी तुम्हारा मन ना करे। शुरू शुरू में खूब चमकाओगे। नई नई शादी हुई, बड़ा अच्छा लगेगा, एक साल बाद उसकी शक्ल देखने को भी मन नहीं कर रहा है। नई नई नौकरी लगी, बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद खुद ही कह रहे हो कहां फंस गया यार, मैं तो लग रहा कि जीवन ही बर्बाद हो गया, इतनी टेंशन, इतना दिमाग खराब। यानी हर चीज में तुम्हें शुरू शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा जीवन नीरस हो जाएगा। लेकिन सत्य के साथ जुड़ना एक ऐसा आनंद है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं सत्य चित आनंद। बोलते हैं ना, सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे बोल देते हैं फटाक से, जय। अरे कोई भगवान थोड़ी नहीं है वो। सच्चिदानंद कौन सा भगवान है? कौन सा भगवान है सच्चिदानंद? राम भगवान है, हनुमान भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शंकर जी। ये सच्चिदानंद भगवान कौन है भाई? सच्चिदानंद तीन शब्दों से बना है, सत्य चित आनंद। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, अचल आत्मा ही सत्य है। अब उस सत्य का हम क्या करें? अपने चित्त को जोड़ना है। चित्त क्या है? कहां है तुम्हारा चित्त? तुम्हारा चित्त है वो भगवान नहीं है, तुम्हारा चित्त है। सत्य के साथ तुम जब अपना चित्त जोड़ोगे तो तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति। तो आनंद की हुई नहीं और भगवान बना के जयकार लगा दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो कैसे जय बोलते हैं। अरे पहले जोड़ तो लो, पहले अपने चित्त को सत्य में जोड़ तो लो, आनंद तो तब आएगा। जयकार लगा के घर को आगे जी हो गया काम खत्म। आनंद प्राप्त करना है। रसमलाई खाने के बाद क्या बोलता है बंदा? जैसे मुंह में डाली, रसगुल्ला डाला मुंह में, वाह मजा आ गया। अब ये वो बात हुई, रसगुल्ला तो डाला नहीं मुंह में, बोलो रसगुल्ला भगवान की, वाह मजा आ गया, चलो जी। अरे वाह मजा आ गया बोलने से मजा आ जाएगा क्या? वो खा के देखो एक बार, सत्य के साथ चित्त जोड़ के देखो एक बार, उसके बाद जो आनंद प्राप्त होगा वही भगवान है। यानी वो तुम ही हो, तुम ही हो वो सत्य चित्त आनंद। यानी जब मैंने अपने चित्त को सत्य में जोड़ा तो मैं आनंदित हो गया, हो गए भगवान। तुम ही भगवान हो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। ये तब समझ में आएगा जब तुम उसको प्राप्त करोगे। समझो, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। मैं भगवान को ढूंढने गया और जब मैंने उसको पाया तो मैं वही हो गया। कहते ना खोजत खोजत
क्या बोलते हैं वो, बड़ी अच्छी वाणी है, याद नहीं आ रही। हाँ, यानी जिसको मैं खोजने चला मैं वही हो गया, अब हम दो नहीं रहे। लेकिन ये तब होता है जब भेदी गुरु आता है जीवन में। तो हमने क्या करना है, इस सत्संग का सार क्या है, एक लाइन का सार है, नाशवान चीजों से दूर हो जाओ और अविनाशी आत्मा में जुड़ जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है। अविनाशी आत्मा यानी परम आत्मा, समझ लो, अचल आत्मा, उसी को आत्म देव कहते हैं, उसी को आत्म राम कहते हैं। और कुछ नहीं करना है, खुद ही निर्णय लो। ये फूल नाशवान है कि अविनाशी? नाशवान है ना, पूछने की जरूरत नहीं ना, छोड़ दिया। ये लिफाफा नाशवान है कि अविनाशी? नाशवान है ना, इसकी पूजा नहीं करेंगे। ये तार नाशवान है कि अविनाशी? नाशवान। ये पत्थर की मूर्तियां नाशवान है कि अविनाशी? नाशवान। करेंगे पूजा? उसकी तो करेंगे? नहीं करेंगे, किसी की पूजा नहीं करेंगे। जितनी कर ली कर ली, अब आगे का ज्ञान पकड़ेंगे। अब हमें आत्मा तक पहुंचना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, उनका जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। और जो नाशवान तत्वों में उलझे रह जाते हैं, वो बार बार जन्म मरण में धक्के खाते हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा है गीता में, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अब क्या करना है, अब अपनी बुद्धि विवेक को जगाओ। असत्य जिसका नाश हो जाता है उसको त्यागते चले जाओ, और जो अविनाशी है उसको पकड़ते चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अविनाशी कौन है इस दुनिया में? केवल एक है, और वो है आत्मा। इसके अलावा कुछ नहीं है। आत्मा का नाम तो सुना है सबने, कोई नया नाम तो नहीं है आत्मा, सबने सुना है। वो प्रेत आत्मा मत समझने लग जाना, भूतिया आत्मा, प्रेत आत्मा, काली आत्मा, डरावनी आत्मा, ये वो आत्मा नहीं है। ये वो आत्मा है जिसके द्वारा आप उठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। ये उस आत्मा की बात चल रही है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छूट गई किसी की, बैठ बैठ के नीचे गिर गई हो कहीं, चूल्हा चौका करते हुए वहीं छोड़ के आ गई कहीं रसोई के पास। लेके आई हो, हाथ लगा के देखो जरा एक बार, लाई भी हो कि नहीं साथ में। जो हंस रही हो ना, जो हंस रही हो, जो हिल रही हो, इसका मतलब आत्मा है। हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। टेस्टर कहां लगाया जाता है? जहां पर पता ना हो करंट है कि नहीं है, वहां टेस्टर लगाते हैं। बत्ती जलती है तो हाँ ठीक है, और नहीं जलती है तो नहीं है। लेकिन यहां टेस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां देख के पता लग जाता आत्मा है कि नहीं है। अगर आदमी हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सांस चल रही है, इसका मतलब आत्मा है। और मुर्दा पड़ा हुआ है नाली के किनारे, सांस देखी नहीं चल रही, दिल धड़क रहा नहीं चल रहा, इसका मतलब आत्मा नहीं है। अब जब आत्मा तुम्हारे पास है तो एक बार सोचो वो होती कैसी है। सोच के देखो कि आत्मा कैसी होती होगी। आत्मा है क्या? शरीर तो समझ में आ गया, 5 तत्वों का शरीर है, आंख, कान, नाक, बाल, खाल, सब कुछ पड़ा हुआ। आत्मा कैसी होगी? आत्मा काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, चौड़ी है, कैसी है? ठंडी है, गर्म है, लाल है, गुलाबी है, पीली है, कैसी होगी ये आत्मा? इसी को जानना है। जैसे पंखा चल रहा है, जिसको नहीं पता करंट कैसा होता है, वो सोचेगा ये पंखा कैसे चल रहा है, ये अपने आप चलता है क्या? ज्ञानी पुरुष क्या कहेगा, नहीं नहीं अपने आप नहीं चलता, ये इसको कोई चलाता है। अच्छा, कौन चलाता है इसको? वो जो तार लगी है ना, उसमें एक चीज है। क्या चीज है? उसमें करंट है। अच्छा, ये करंट से चलता है। हाँ, करंट कैसा होता है? लाल होता है, काला होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कैसा होता है? अरे वो ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है बताओ क्या? हाँ, ले हाथ लगा। और जैसे ही हाथ लगाएगा वो करंट में, कहेगा अरे बाप रे बाप। अब उससे पूछो कैसा था? लाल था, गुलाबी था, पीला था, काला था, नीला था, लंबा था, चौड़ा था, कैसा था?
कहता भैया मैं ना बता सकता कैसा था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। बस यही है आत्मा। जिस दिन में उस करंट को जान लिया ना, ये तो केवल लोहे को चला रहा है, और ये आत्मा किसको चला रही है पता है? हवा को, पानी को, आग को, धरती को, आकाश को, ये पांचों तत्वों को चला रही है। इसीलिए बोलते हैं नानक एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे और मर जाए। कहते उसको जान जिसकी वजह से तेरे अंदर चल रहे हैं ये प्राण, ये सांस लो। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये सब प्राण बघेरू उड़ जाएंगे तुम्हारे। इसलिए आत्मा को जानो। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए आत्मदेव की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती किसकी करते हैं हम पत्थर की आरती नहीं करते, हम कैलेंडर की आरती नहीं करते, हम किसी फोटो की आरती नहीं करते। हम किसकी आरती करते हैं? आत्मदेव की आरती करते हैं। अब आत्मदेव को बुलाना पड़ेगा। कहां रह गया आत्मदेव? कहां है आत्मदेव? मेरे पास आत्मा है, बस उसी आत्मा की आरती होती है। हमारे यहां गुरु को शरीर नहीं माना जाता। हमारे यहां गुरु को क्या माना जाता है? संत को क्या माना जाता है? आत्मा। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, ज्यों माखन में घी। तो हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है, आत्मा की आरती होती है। कोई भी गलती से भी मुझे शरीर मान के आरती ना करे, नहीं तो उसकी आरती सफल नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। तो गुरु को आत्मा मान के आरती करना है। यानी पंखे की तरफ देख के ये नहीं सोचना है कि करंट पंखे जैसा होता है। जिसने करंट खा लिया वो अच्छे से समझ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये आत्मज्ञानी ही जान सकता है कि कौन सी आत्मा की पूजा हो रही है और किसकी पूजा हो रही है। खैर, तो अब जयकारा लगाएंगे और उसके बाद आरती शुरू करेंगे। आरती का समय आ गया? कोई बात नहीं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु दुलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु मोहनपति साहेब की, सदगुरु राम अनुराग साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब।